दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि परमात्मा किसी का हाथ नहीं छोड़ता, बस इंसान खुद ही उम्मीद छोड़ देता है। जिंदगी की राहों में कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, हर दरवाज़ा बंद, हर राह अनहोनी के साथ भरी हो। पर जो इंसान परमात्मा के हुक्म में रहता है वह किसी भी हालात में नहीं हारता। कई लोग दौलत, प्यार और सुकून की तलाश में दुनिया के राजाओं के पास जाते हैं। वह सोचते हैं कि इंसानी ताकत, बल और दौलत उनकी किस्मत बदल सकती है, पर असली ताकत तो उनके पास होती है जो अपना सिर सिर्फ उसके दर पर झुकाते हैं, जिसके हाथ में दुनिया के सारे खजाने हैं। यह कहानी उन 3 व्यक्तियों की है जो अपने अपने भरोसे की लकीर ऊपर चल रहे थे। कोई किस्मत की तलाश में, कोई दौलत की और कोई सिर्फ परमात्मा के हुक्म को मानने वाला। पर सबसे बड़ी दौलत किसको मिली? कौन जीता और कौन आखिर में गुम हो गया? यह कहानी एक अहम हकीकत से पर्दा उठाती है कि जो इंसान परमात्मा के हुक्म को मान लेता है उसके लिए किस्मत अपने आप ही राह बना देती है। पर कितने लोग इस सच्चाई को समझते हैं? इस चीज़ को जानने के लिए चलो कहानी शुरू करते हैं। बड़े पुराने ज़माने की बात है। किसी शहर में 2 गरीब आदमी रहते थे। मुश्किलों के भूचाल ने उनकी जिंदगी अजीब बना दी थी। गरीबी तो इतनी बढ़ चुकी थी कि शरीर के ऊपर कपड़ों के नाम पर मैले कुचैले चिथड़े लटक रहे थे। वह दोनों शहर की गलियों और बाजारों में घूमते रहते। कोई ना कोई रब का बंदा उन्हें खाना खिला देता, जिसके साथ कम से कम उनका पेट तो भर जाता। एक दिन वह इसी तरह गलियों में घूम रहे थे कि वह आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा कि दोस्त, इस शहर में अब हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। यहाँ हमारे लिए किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमें दूसरे शहर में चले जाना चाहिए। सुना है वहाँ का बादशाह बहुत ही नेक और अल्लाह को मानने वाला इंसान है। हमें वहाँ जाके पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि हम वहाँ के बादशाह से मुलाकात कर सकें और अपनी मदद की गुहार उसके सामने रख सकें। मुझे पूरा यकीन है कि वह हमारी मदद ज़रूर करेगा। शायद इस तरीके से हमारे दिन ही बदल जाएं। उसके साथी ने कहा, दोस्त, तुम्हारा मशवरा बिल्कुल सही है। हमें उस राज्य के लिए सुबह ही निकल जाना चाहिए। सो इस तरह दोनों सुबह सफ़र के लिए निकल पड़े। जंगलों और शहरों को पार करते करते वह एक मैदानी इलाके में पहुंचे। रास्ते में उनको एक और इंसान मिल गया। था तो वह भी गरीब ही, पर बड़ा ही नेक और रब का बंदा लग रहा था। उसने उन दोनों को पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कौन सी तमन्ना है, वह कौन सी उम्मीद है जिसने तुम लोगों को यह सफ़र करने के लिए मजबूर कर दिया, और आप कहाँ जा रहे हो? तो उन दोनों ने जवाब दिया कि हमारी किस्मत का सितारा बुझ चुका है। हमने अपनी किस्मत का दरवाज़ा ढूंढा, पर अफसोस हमने अपना वक्त ही बर्बाद किया। शायद हमारा यह शहर हमें कुछ भी नहीं दे सकता, इसलिए हमने उस राज्य की तरफ चलना शुरू किया। हम यहाँ के बादशाह के पास जा रहे हैं। सुना है उसके महल के दरवाजे हमेशा ज़रूरतमंदों और गरीबों के लिए खुले रहते हैं, और वह किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता। अपनी सारी बात बताने के बाद उन दोनों ने नेक आदमी से पूछा कि आप किस मकसद से सफ़र पर निकले हो? उस नेक आदमी ने जवाब दिया, मैं एक अमीर आदमी था, पर अब मेरे मुल्क में
मेरी कोई भी जायदाद या दौलत नहीं रही। शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। मेरे अच्छे दिन खत्म हो गए और अब मैं अच्छे दिनों की तलाश में निकला हूँ। पर मुझे किसी बादशाह से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो उससे उम्मीद है जिसके दर से बादशाह जैसे अनेक बादशाह अपने खजाने भरते हैं। इसके बाद वे तीनों इकट्ठे सफ़र पर चल पड़े और काफ़ी सफ़र करने के बाद वह उस शहर में पहुंच गए। वहां पहुंच के उन्हें एक खंडर इमारत नजर आई। उन्होंने रात उस खंडर में गुजारने का फैसला किया। वे तीनों उस खंडर में बैठ के अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। कुदरती वहां का बादशाह अपने 2 सिपाहियों के साथ भेस बदल के गलियों में टहल रहा था। चलते चलते वह इस खंडर के पास पहुंच गए। खंडर में से कुछ लोगों की बात करने की आवाजें आईं, तो वह खंडर में दाखिल हुआ और देखा कि 3 आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। बादशाह ने पूछा कि आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? पहले उन 2 आदमियों ने जवाब दिया कि हमारी गरीबी और तंगी ने हमारे ऊपर डेरा जमाया हुआ है। हालात इतने खराब है कि हमें मुश्किल के साथ खाना मिलता है। हम अपनी गरीबी के घोड़े पर सवार होके इस दुनिया के सुख की तलाश में भटक रहे हैं। बादशाह ने पूछा, तो आपकी अब क्या इच्छा है? उन दोनों ने जवाब दिया, आप हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, इसलिए बताने का भी कोई फायदा नहीं। बादशाह ने कहा कि इस दुनिया के सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए आप मुझे अपनी इच्छा बता सकते हो, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। एक ने जवाब दिया कि मैं एक ऐसा आदमी था जिसके पास बेअंत दौलत थी और जायदाद भी थी, पर समय की मार से कौन बच सका। धोखाधड़ी के कारण मेरी सारी दौलत चली गई। अगर मुझे कहीं से 10,000 सिक्के मिल जाएं, तो मैं उनके साथ व्यापार करके दोबारा अमीर आदमी बन सकता हूँ। इसके बाद दूसरा आदमी बोला, मैं तो एक बदकिस्मत इंसान था, पर किसी की किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया। मेरी एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसकी बरकत साथ, उसकी किस्मत साथ मेरे ऊपर दौलत की जैसे बारिश होने लगी। मेरे पास एक शानदार महल था जिसमें नौकरानियां मेरी और मेरी पत्नी की खिदमत करती थीं। पर एक दिन अचानक मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और उसी दिन उसका देहांत हो गया। इसके बाद मेरी किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि मैं आज इस हालत में पहुंच गया हूँ कि मेरे पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं रहे। मैं इस शहर में इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि शायद इस शहर का बादशाह मुझे कोई सुंदर दासी दे दे जिसके साथ मैं शादी कर लूँ। क्या पता मेरी किस्मत फिर बदल जाए और मैं खुशी खुशी अपने शहर वापस चला जाऊं। अब सबकी नजरें उस तीसरे नेक आदमी पर थीं जो अभी भी चुप बैठा था। बादशाह ने सिर घुमा के उसकी तरफ देखा और पूछा कि तुम्हें कोई चीज की इच्छा नहीं है? उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं अपनी इच्छा सिर्फ अपने रब के आगे ही बयान करता हूँ, जिसके हाथ में सारे खजाने हैं, जिसने बादशाहों को बादशाही दी। अगर वह चाहेगा तो वही मुझे सोना देगा, अगर उसकी मर्जी हुई तो वही मुझे पत्नी भी देगा। मेरी सारी इच्छाएं मेरे रब की खुशी से जुड़ी हुई हैं। बादशाह ने उस नेक आदमी को कहा, फिर भी तुम बताओ तो सही, तुम्हारी इच्छा क्या है? उसने बादशाह की तरफ देखा और कहा, अगर अल्लाह ने तुम पर खास कृपा की हुई है और तुम उसकी बरकत के साथ अपनी इच्छाएं पूरी करने के काबिल हो, तो मेरे लिए यही अरदास करना कि अल्लाह मुझे भी बेअंत कृपा के साथ नवाजे और मेरा हर काम
उसकी रजा अनुसार हो। बादशाह उसकी ये अनोखी सी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, पर कुछ भी कहे बिना वहां से चला गया। अगले दिन बादशाह अपने तख्त पर बैठा और उसने अपने दरबारी को हुक्म दिया कि रात वाले वह तीनों मुसाफिरों को दरबार में पेश किया जाए। सो बादशाह के हुक्म के अनुसार उन तीनों को दरबार में पेश किया गया। जब वह बादशाह के दरबार में दाखिल हुए तो वह देखकर हक्के बक्के रह गए कि तख्त पर बैठा ये शख्स वही था जिसके साथ कल रात उनकी मुलाकात हुई थी। वह दिल ही दिल में घबराए हुए थे कि शायद बादशाह उनके ऊपर गुस्सा करेगा। बादशाह ने तीनों को पूछा कि अब बताओ आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं। वह दोनों शख्स तुरंत अपनी इच्छाएं बयान करने लगे जो रात उन्होंने बादशाह के सामने बताई थी। बादशाह ने उस अजनबी शख्स की तरफ देखा और पूछा कि तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। वह बोला, ऐ बादशाह, अगर मैं आपसे आपकी बादशाही मांगू तो क्या आप मुझे दोगे? बादशाह ने कहा, बिल्कुल नहीं। यह किस तरह की इच्छा है? कोई ऐसी इच्छा करो जो मैं पूरी भी कर सकूं। अगर तुम सोना मांगोगे तो मैं तुम्हें सोना दे दूंगा। अगर घर मांगोगे तो मैं घर दे दूंगा। वह अजनबी हंसकर बोला कि आप मेरी इच्छा पूरी करने के काबिल ही नहीं हो। मुझे खामखा यहाँ बुलाकर मेरा समय बर्बाद किया। मैं तो उससे मांगता हूँ जो बादशाहों को बादशाही देता है। अगर मेरे रब ने देने का इरादा कर लिया तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता, और अगर मेरे रब ने ना देने का फैसला कर लिया तो कोई भी उसकी इजाजत के बिना दे नहीं सकता। इधर बादशाह चाहता था कि यह अजनबी शख्स मेरे आगे कोई ना कोई इच्छा जरूर रखे, पर उसके लाख पूछने के भी बावजूद उसने बादशाह के आगे अपने हाथ नहीं फैलाए। आखिरकार थक हार कर बादशाह ने हुक्म दिया कि जिसने औरत की इच्छा की थी उसे महल की किसी सुंदर दासी में से एक दी जाए। जिस शख्स ने दौलत की मांग की थी उसे सोने के सिक्कों के साथ भरे 2 थैले दिए जाए। बादशाह के हुक्म की तुरंत पालना की गई। इसके बाद बादशाह ने कहा, अब आप अपने अपने शहर वापस चले जाओ। सो बादशाह के हुक्म से वे तीनों सफर पर दोबारा निकल गए। चलते चलते अभी तक वे रास्ते में ही थे कि जिस शख्स ने सोने के 2 थैले उठाए हुए थे वह थैलों के भार कारण थक गया। अब उसकी हालत यह थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसने अपने साथ चल रहे नेक आदमी को कहा कि मैं सोने के थैले उठाकर थक गया हूँ, क्या आप कुछ देर के लिए मेरे ये सोने के थैले उठा लोगे? उस नेक आदमी ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। यह कहकर उसने सोने के थैले उठा लिए। दूसरी तरफ बादशाह ने अपने दरबारियों को कहा कि उस अजनबी शख्स ने मेरे से कुछ भी ना मांग के मेरी तौहीन की है, बेइज्जती की है। उसने मुझे इस तरह ठुकरा दिया जैसे कि मैं कोई गरीब भिखारी हूं। मैंने कितनी बार उससे उसकी इच्छाएं पूछी। बादशाह के दरबारियों में से एक बादशाह की बहुत चापलूसी करता था। उसने बादशाह के अहंकार ऊपर चोट मारते हुए कहा, बादशाह सलामत, अगर आपके पास बादशाही और दौलत है तो वह सिर्फ इस करके है कि खुदा ने ये आपको बख्शी है ताकि आप लोगों में इसको बांटो, और अगर आपके सामने कोई अपनी इच्छा रखने से इनकार करता है तो यह आपकी तौहीन है। तो इस तौहीन की कम से कम सज़ा मौत होनी चाहिए। बादशाह अपने दरबारी की यह बात सुनकर जज्बाती हो गया और गुस्से में आकर फौरन जल्लाद को बुलाया। उसने हुक्म दिया कि फौरन उन तीनों के पीछे जाओ जिसके पास सोना और जिसके पास दासी है, उन्हें छोड़ दो
और जो खाली हाथ है उसका सिर कलम करके मेरे पास लेकर आओ। वह जल्लाद तुरंत रवाना हो गया। जब वह तीनों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 3 शख्स जा रहे हैं। एक के साथ दासी थी और एक ने सोना उठाया था और एक खाली हाथ था। कुदरती वह सोने के थैले उस नेक शख्स ने उठाए हुए थे, जबकि असल में जो सोने का मालिक था वह खाली हाथ था। जल्लाद ने उनको देखा, फिर वह खाली हाथ वाले शख्स की तरफ हुआ और एक ही बार में उसकी गर्दन उतार दी और उसका सिर लेकर वापस चला गया। उसके साथी ने जब अपने साथ वाले की हालत देखी तो वह थर थर कांपने लगा। दूसरी तरफ वह नेक शख्स भी हैरान था कि आखिरकार यह हो क्या गया, उसकी गर्दन क्यों काटी गई। जब जल्लाद उस शख्स का सिर लेकर उस बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने गौर के साथ देखा और गुस्से में कहा, बेवकूफ, तुम किस बेगुनाह शख्स का सिर काट लाए हो, जिसने बड़ी इज्जत के साथ मुझे अपनी इच्छा बताई थी। दूर चले जाओ मेरी नजरों से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा भी सिर उतारने का हुक्म दे दूं। बादशाह तुरंत समझ गया कि सोने वाला शख्स रास्ते में थक गया होगा और उसने कुछ वक्त के लिए अपनी थैली उस अजनबी को उठाने के लिए दे दी होगी। बादशाह ने अब दूसरे जल्लाद को बुलाया और हुक्म दिया कि अब तुम जाओ और जिसके पास सोना है उसका सिर काट कर लाओ। जल्लाद बादशाह का हुक्म सुनते ही तुरंत रवाना हो गया। इस बार रब की मर्जी ऐसी हुई कि जो मारे गए शख्स का साथी था उसके दिल में लालच पैदा हो गया। वह चलते चलते नेक शख्स को बोला, हुजूर, मेरा साथी तो अब मारा गया और सोने का असली हकदार तो मैं ही हूं, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे रहते थे। तुम ये सोना मुझे दे दो। नेक आदमी को तो कोई लालच था ही नहीं। उसने जल्दी से दोनों थैले उस आदमी के हवाले कर दिए। अब दृश्य ये था कि अजनबी शख्स दोबारा खाली हाथ हो गया और सोना उसके पास था जो अपने साथ दासी को भी लेकर चल रहा था। इतने में जल्लाद वहां पहुंच गया और उसने देखा कि एक शख्स खाली हाथ है और दूसरे के पास सोना है। जल्लाद ने बिना कुछ सोचे सोने वाले का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका सिर लेकर वापस बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। जब बादशाह ने मरे हुए आदमी का सिर देखा तो गुस्से में चीख उठा, यह आदमी भी गलती से मारा गया। अब बादशाह कुछ समय के लिए चुप रहा और गहरी सोच में डूब गया और परेशान हो गया। कुछ समय बाद वह परेशान हुआ। उसको यह समझ आ गई कि अल्लाह की कृपा इस अनजान शख्स के लिए एक सुरक्षा की दीवार जैसी है, जिसने उसे हर तरह के नुकसान से बचा रखा है। नहीं तो एक ही समय पर इतने सारे इत्तेफाक होना समझ से बाहर है। इस बार बादशाह ने अपने नज़दीकी दरबारी को भेजा और हुक्म दिया कि उस आदमी को दासी और सोने के साथ आदर के साथ लेकर आओ। वह दरबारी उस शख्स को लेकर आया। जैसे ही वह नेक शख्स दरबार में दाखिल हुआ, बादशाह अपने तख्त से उठा और मुस्कुराते हुए उसके पास गया। उसने अजनबी शख्स की तरफ देखकर पूछा कि बताओ, तुम्हारे उन 2 साथियों के साथ क्या हुआ? उस नेक आदमी ने जवाब दिया, बादशाह की शान और शोभा बढ़े, जिसने सोना मांगने वाले को सोना दिया और पत्नी मांगने वाले को पत्नी दी, पर बदले में उनकी जान ही ले ली। उस अजनबी शख्स के यह बोल सुनकर बादशाह कांप गया और उसका अहंकार चूर चूर हो गया और उसको महसूस हुआ कि मेरे अहंकार के कारण मेरे से घोर पाप हो गया है। उसने तुरंत अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगनी शुरू कर दी और भीगी हुई आंखों के साथ
बादशाह ने उस आदमी से पूछा कि ऐ नेक इंसान, मुझे बताओ कि इस वक्त मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे अल्लाह के कहर से बचा सके। उस नेक आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हें सबसे पहले सच्चे मन के साथ उस अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा काम आपको यह करना चाहिए कि कुछ रकम उन दोनों बेगुनाह शख्स जो मारे गए उनके घर भेजो, ताकि वह कुछ आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बादशाह ने यही किया। फिर बादशाह ने कहा, मैं आपके आगे बेनती करता हूँ कि आप अपनी कोई एक इच्छा ज़रूर बताएं, मुझे उसे पूरा करके खुशी मिलेगी। उस नेक इंसान ने देखा कि अब बादशाह पछतावे में डूब चुका है और अपने अहंकार से बाहर आ गया है। उसने बादशाह को कहा कि मैं कपड़े का कारोबार करता था, मेरा कामकाज इतना बढ़िया था कि मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर आप मुझे छोटी सी दुकान खोल दें तो अल्लाह की रहमत से मैं अपना कारोबार फिर से चला लूँगा, और फिर जब मैं बढ़िया रोज़ी कमाने लग गया तो आपके पैसे वापस कर दूँगा। बादशाह ने तुरंत हुक्म दे दिया। इसके बाद बादशाह ने कहा, मेरी आपके आगे 3 बेनतियां हैं। उस नेक आदमी ने कहा, जी बोलो। बादशाह ने कहा, पहली बेनती यह है कि जो कुछ मैंने आपके साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। दूसरी बेनती यह है कि आप मेरे लिए अरदास करो, दुआ करो कि जो लोग बेगुनाह मारे गए खुदा मुझे उन गुनाहों के लिए माफ़ कर दे। तीसरी बेनती यह है कि हर हफ्ते आप मेरे पास आया करो ताकि मैं आपकी संगत में बैठ के कुछ सीख सकूं। उस नेक आदमी ने बादशाह की तीनों गुजारिशें मान ली। इसके बाद उस आदमी ने शिद्दत के साथ मेहनत की और कुछ ही समय में उसका कारोबार बड़ी तेजी से चल पड़ा। दौलत की कोई कमी ना रही। वह अपनी दौलत गरीबों में बांट देता, जिसके साथ उसके दिल को तसल्ली मिलती। इतनी बेअंत दौलत होने के बावजूद उसके दिल में कभी भी लालच ना आया और ना ही कभी उसने खुदा की याद को भुलाया। सो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असल दौलत इंसान की नीयत और विश्वास में होती है, ना कि सोने चांदी की थैलियों में। वह जो दुनियावी दौलत की तलाश करते हैं कई बार अपने ही हाथों से अपने ही अंत को अपने नज़दीक ले आते हैं, जबकि वह जो सच्चे दिल के साथ अपने खुदा के हुक्म में रहते हैं उनके लिए सब कुछ अपने आप निश्चित समय पर आ जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मेरे पास यह चीज़ हो तो मैं खुश रहूँगा, पर क्या खुशी असलियत में किसी चीज़ पर निर्भर करती है? हमने कहानी में देखा कि दौलत मांगने वाले को दौलत मिल गई, पर वह दौलत उसकी नहीं रही। पत्नी मांगने वाले को पत्नी मिल गई, पर वह भी अपनी जिंदगी ना बचा सका। पर वह जिसने सिर्फ विश्वास और संयम रखा, वह दौलत भी पा गया, मान सम्मान भी, और सबसे बड़ी बात अपनी आत्मिक शांति भी। इस कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि जो इंसान खुदा की रज़ा पर भरोसा करता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है, चाहे दुनिया में कोई भी तूफान आ जाए। मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपको ज़रूर कोई शिक्षा मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।